देखिए भाई, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है उसका, ये है सेकंड पार्ट। तो हम बात करते हैं मैटर की स्टेट के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट होती है भाई। मैटर की तीन स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, और तीसरी होती है गैस। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है जिसकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप। इसकी लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। नॉट डेफिनेट शेप। और याद रखना भाई, गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। नॉट डेफिनेट शेप। अगर बात करें आप वॉल्यूम की, फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल ये डेफिनेट वॉल्यूम कह सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड। लेकिन इसकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। तो लिख लेना नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या नहीं होता? फिक्स। अब तीसरी जो बात करते हैं वो है बाउंड्री की। इसकी होती है डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है इसकी, यानी इसको सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सॉलिड दिखाई देगा भाई, इसकी बाउंड्री होती कुछ, लेकिन लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो कह सकते हैं नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्री। और गैस के केस में भी कोई बाउंड्री नहीं। नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्री या नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ठीक है। ये, और इसमें एक बात और लिख लेना, ये होते हैं रिजिड। ये रिजिड होते हैं। और इनमें कौन सी होती है? ये होते हैं फ्लूडिटी होती है, फ्लूडिटी। और गैसेज होती है कॉम्प्रेसिबल। गैसेज आर कॉम्प्रेसिबल। तो डेफिनेट शेप होती है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इसकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है इसकी, अलग से बिल्कुल सेपरेट किया जा सकता है। और इसमें बात करें तो इसकी भी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसकी बाउंड्री नहीं होती और इसकी भी बाउंड्री नहीं होती। ये रिजिड होते हैं। ये क्या होता है? इसमें फ्लूडिटी होती है और इसमें होते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी प्रेशर अप्लाई करके उनको दबाया जा सकता है। ठीक है भाई। अब देखो, ये थी मैटर की स्टेट, थी इनके बीच का डिफरेंस था। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसका। देखो, अगली बात है कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं। अब ये पूछता है कैन मैटर चेंज स्टेट? क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है? और कर सकता है तो उसके क्राइटेरिया क्या क्या है? देखो भाई, अगला टॉपिक है कैन मैटर चेंज स्टेट। कैन मैटर चेंज स्टेट। मैटर स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं? इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? वाटर। यानी वाटर का एग्जांपल लेते हैं भाई। वाटर सॉलिड भी हो सकता है, वाटर लिक्विड भी हो सकता है, और वाटर गैस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड को क्या बोलते हैं? आइस। अगर वाटर सॉलिड है तो उसको आइस बोलेंगे, लिक्विड है तो उसको क्या? वाटर ही बोलेंगे। और अगर गैस है, गैस को क्या बोलते हैं? गैस को बोलते हैं वेपर। ये तीन स्टेट होती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे चेंज हो सकती है। याद रखना भाई, दो चीजों से चेंज करेंगे, या तो टेम्परेचर से या प्रेशर से। तो टेम्परेचर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर।
यानी टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से मैटर की स्टेट पे क्या चेंज होता है। इसमें बात करते हैं जैसे क्या क्या कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल of kinetic energy of particles of solid increases। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, भाई सॉलिड जिस चीज से बना हुआ है सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी हम क्या कहेंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं भाई, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एनर्जी गिवन बाय हीट, जो हम देखो ये सॉलिड है, नीचे से इसको हीट करते हैं, ऐसे हीट करने लगे तो एनर्जी गिवन बाय हीट इज यूज्ड, एनर्जी गिवन बाय हीट इज यूज्ड टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, decrease the force of attraction between the particles, और क्या कहेंगे, एंड ए स्टेज कम्स, एक अवस्था आती है, कैसी अवस्था आती है, एंड ए स्टेज कम्स, ऊपर लिखता हूं देखो भाई, ये कर लिया ना, एंड ए स्टेज कम्स वेयर solid get convert to liquid, where a solid get convert to liquid, that is melting point is reached। इसमें बात क्या बताई देखो ध्यान से कि स्टेट मैटर की तीन होती हैं। एग्जांपल लिया वाटर का, अगर वाटर सॉलिड है तो उसको आइस बोलेंगे, अगर वाटर लिक्विड है तो क्या बोलेंगे, वाटर ही बोलेंगे, और अगर वाटर किसमें गैसियस फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे, वेपर बोलते हैं। इसने क्या बताया है कि दो स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर से और प्रेशर से, एक टेम्परेचर से चेंज हो सकती है और एक प्रेशर से। हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। यानी सॉलिड है हमारे पास यहां पे सॉलिड है, सॉलिड को हीट करना शुरू किया, तो सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का क्या मतलब है, वो किस में आ जाएंगे, मोशन में, और मोशन में आने से क्या होगा, वो एक क्या करने शुरू होंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे। वाइब्रेट होने का मतलब ये क्या है कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स थे वो अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो हीट ने एनर्जी दी है, हीट ने जो इसको एनर्जी दी है, वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स, मान लिया सॉलिड के दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इनमें अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम, और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होता चला जाएगा तो सॉलिड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी बातें लिख लेना, ये था एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए भाई, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या कहेंगे,
कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड, एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमोस्फिरिक प्रेशर, एट एटमोस्फिरिक प्रेशर। एटमोस्फिरिक प्रेशर का काफी रोल होता है भाई। तो हमने आज बात की मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट था, इसके बारे में तो नेक्स्ट सेक्शन में आगे डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में।